हरे कृष्णा। दिस आर अनीता मनोन्द्रा, प्रोफेशनलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डिजिटल नेटवर्कर। सो पिछली वीडियो जो मैंने आज अपलोड की है, और ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ ऑब्वियसली मैं कल अपलोड करूंगी, पर आज एकादशी है। सो पिछले एकादशी में मैं भागवत प्रभु जी से मिली। बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी सी उम्र में उन्होंने इतनी सारी नॉलेज ली है। पर मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने वो वीडियोस में देखा, जितने लोगों ने भी वो वीडियोस देखा, अगर नई वीडियोस देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगी, और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो इतनी सी उम्र में उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, उन्हें इतनी सारी नॉलेज है, गीता नॉलेज है, प्लस उसके अलावा उन्हें श्लोक्स भी याद है। ओके। सो उन्होंने भी ऑब्वियसली बातें सीखा होगा, राइट? सीखा होगा, बोला होगा। फिर आज आप देख सकते हो कि उनके पास कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि वो लोगों को बता रहे, सिखा रहे। जैसे कि आपने देखा कितना एंजॉयमेंट भी हमने किया। वो सबको हाथ ऊपर करने बोल रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे आप हम भगवान को हमें प्रेम करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उतना छोटा सा बच्चा इतनी सारी नॉलेज प्राप्त कर सकता है, और उन्होंने भी नॉलेज कहाँ से ली? भगवत गीता पढ़ने के बाद वो नॉलेज ली। अब वो नॉलेज किसने दी रहेगी? ऑब्वियसली बात है, उनके मम्मी पापा ने दी। पर एटलीस्ट उन्होंने रीड किया, उन्हें समझा, फिर जाके वो लोगों को बता भी रहे। काफी सारे शोज में भी वो आए हैं, जैसे जैसे कि नेहा कक्कर के शो में भी आए थे सिंगिंग में। और वहां पे भी उन्होंने सबको सिखाया था कि हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। सो अगर एक छोटा सा बच्चा इतना प्रचार कर सकता है, तो सेम चीज हम अगर कोई कंपनी में वर्क करते तो हम क्यों नहीं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेते हैं? हम क्यों नहीं कंपनीज की पॉलिसीज पढ़ते हैं? हम क्यों नहीं उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जानते हैं? जैसे कि वो छोटा बच्चा बोलता है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस है सबका सोल्यूशन भगवत गीता बुक में है। जो कि मैं भी खुद पर्सनली चाहती हूँ, सैटरडे संडेज लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। मैं खुद भी समझना चाहती हूँ कि गीता क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर मंथ था, तभी श्रावण का महीना था, अगस्त सितंबर में मैंने कुकू एफएम में एक बुक सुनी थी, जो ऑडियो बुक थी, वो जो की थी नेटवर्क मार्केटिंग इन भगवत गीता। ओके। तो उस दौरान उसमें भी 18 चैप्टर्स थे, जहाँ पे बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए हर एक चैप्टर के हिसाब से। तो वहां से मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज लेनी है। फिर कोइंसिडेंसली मुझे पता चला कि मेरी बहन जो स्कूल में पढ़ती है वहां पे भगवत गीता क्लास होती है एवरी संडे। फिर उसके बाद एक इवेंट हुआ था इस्कॉन टेम्पल में, जो कि फेब में हुआ था, जहाँ पे एक प्रभु जी आए थे जो कि बहुत फेमस प्रभु जी है। फिर वहां से मुझे पता चला कि टेम्पल पे भी क्लासेस होती है भगवत गीता की। तो मैं भी वहां पे जाती थी, समझती थी। पर वहां पे भी सेम ही है। पहले वो लोग खुद बोलते हैं कि आप खुद रीड करो, नॉलेज लो। अब जैसे कि हम रीड करेंगे, नॉलेज नहीं आता है, उसके लिए गुरु से हमें गुरु की सुननी चाहिए। क्या गुरु बता रहे हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं? वो भी जो श्लोक होते हैं जो कि संस्कृत में होते हैं, उसे वो ट्रांसलेट करके बताते हैं हमारे इजी वे में। वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमें हमारे लाइफ में वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जैसे कि वहां पे भी गुरु होते हैं जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो सेम हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोई अच्छा लीडर चॉइस करना है जो हमें समझाए प्रॉपरली। अगर कोई पॉलिसीज नहीं समझ में आ रही है तो मेक श्योर करो कि क्या उसे पता है, क्या उसे ये पॉलिसी के बारे में पता है। और जैसे कि हम क्या बोलते हैं, स्कैम हो गया। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी कुछ हफ्तों पहले बाय फॉरएवर के बारे में, जो कि दो पार्ट में मैंने वीडियोस अपलोड की थी। कल ही रिसेंटली मुझे कमेंट आया कि एफएनपी स्कैम करके चली गई। अरे कैसे स्कैम करके चली गई? जबकि वो पर्सन ने 2 महीना वर्क भी किया, वो खुद कमेंट में बता रहा है कि मैंने 2 महीना वर्क भी किया। अरे ऐसे कैसे स्कैम करके चली गई? अगर आपने 2 महीना वर्क किया, आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं, करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि हम मंदिर जाते हैं, करेक्ट, मंदिर में भी हम जाते हैं, लोग डोनेशंस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी श्रद्धा से। तो वहां पे भी लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये लोग स्कैम करते हैं। अरे ऐसे कैसे स्कैम करेंगे वो लोग भी? अरे आप प्रॉपरली नॉलेज लो, आप समझ के फिर डोनेशन करो। और जो पर्सन डोनेशन कर रहा है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी दुनिया वालों को जरूर प्रॉब्लम है। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे खुद को बोलते हैं, अरे तू जो इस्कॉन जाती है वहां पे कितना डोनेशन आता है, ये आता है वो आता है, वो लोग क्यों लेते हैं, ये वो ऐसा वैसा। अरे पर आप पहले खुद तो नॉलेज लो। आप कैसे ऐसे कैसे कुछ भी बातों में आ सकते हो? पहले प्रॉपरली नॉलेज लो। अब भगवान में भी हम ऐसा बोलते हैं कि स्कैमिंग हो रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है। वो फिर टेम्पल हो या कोई कंपनी हो,
हमारे ब्रेन हमें दिया है भगवान ने अनलिमिटेड जीबी को लेकर, जिसे कि साइमन डेविड सर बोलते हैं, तो हमें वो यूज भी करना चाहिए। अगर पहले हम प्रॉपर खुद ही रिसर्च करें, खुद ही जाने, खुद ही समझे, तो स्कैमिंग कुछ भी नहीं है। करेक्ट। जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियोस में कि कैसे एकादशी में लोग बोलते फास्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्यों हम फास्टिंग करें, हम फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। पर अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो फास्टिंग बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें महीने में एक दो बार तो आराम देना चाहिए। जो हम बाहर का इतना चटर पटर खा रहे हैं, इतना सारा कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं कि लोगों को कैंसर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है कैंसर? क्योंकि पूरा टाइम हम खाते ही रहते हैं। दिन में खाना स्टार्ट होता है, रात के सोने तक हम सिर्फ खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। तो बॉडी को भी तो आराम चाहिए कि नहीं पचाने के लिए। और अगर हमारे जो सेल्स है, जो गुड सेल्स है, उसे भी तो रीजनरेट होना चाहिए कि नहीं। हम अगर सिर्फ खाते रह गए, खाते रह गए, खाते रह गए, तो ऑब्वियसली कैंसर डिटेक्ट होगा ही, क्योंकि हम मौका ही नहीं दे रहे उसको फाइट करने के लिए। करेक्ट। तो कैंसर तो एक, ठीक है, एक डिजीज है, उसके अलावा भी तो कितने सारे डिजीज होते हैं। तो उसके लिए भी हमारे गट हेल्थ को आराम होना चाहिए। तो एकादशी ऐसा नहीं कि एकादशी ही फास्टिंग करो, उसके अलावा भी हमें मंथली वन टाइम फास्टिंग करना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि फास्टिंग इज गुड। साइंस लोगों ने भी प्रूव किया है कि एकादशी के टाइम हम अगर फास्ट करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अब मुझे भी पहले ये नॉलेज नहीं थी। जब मैं जाने लगी तब मैंने देखा काफी लोग फास्टिंग कर रहे हैं, फिर मैंने यूट्यूब में भी वीडियोस देखे जहाँ पे एक माता जी ने वीडियो डाली थी, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि अगर हम एकादशी का फास्टिंग करते हैं तो साइंटिफिकली इसका क्या बेनिफिट है। प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन किया था साइंटिफिकली, जो कि प्रूवन भी है। आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस, डॉक्टर से भी आप सुनोगे कि फास्टिंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हमें एक महीना फास्टिंग करो, मत करो, नहीं होता है तो मत करो। पर एटलीस्ट मंथ में एक फास्टिंग तो जरूर होना चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ, अगर फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो फ्रूट्स में हम फास्टिंग कर सकते हैं, नॉर्मल लाइट खाना खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एक दिन का टाइम मिले कि वो आराम से जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करे। ओके। सो आज का जो ये वीडियो था, मेरा मेन मकसद यही था बताने का कि अगर एक छोटा बच्चा इतनी अच्छी नॉलेज ले सकता है, तो हम तो फिर भी बड़े हैं। तो हमें भी अगर कोई भी कंपनी को स्कैमिंग बोलने से पहले या फिर कोई भी टेम्पल को स्कैमिंग बोलने से पहले प्रॉपर एक बार नॉलेज जरूर लेना। जो वहां पे लोग जा रहे उनसे नॉलेज लेना, और जो वहां पे नहीं जा रहे उनसे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं लेना प्लीज। ये तो ऐसा हो गया कि लोग फॉरएवर नहीं कर रहे, दुनिया का देख के यहाँ वहां से सुन के बोलते हैं कि वो स्कैम है। ओके। जो लोग गीता ज्ञान नहीं ले रहे हैं, से हाँ हमें पता है भगवत गीता में सब कुछ बताया गया। अरे मैं खुद अभी नॉलेज ले रही हूँ, एक एक श्लोक की इतनी डीप मीनिंग है कि, और अगर सेम श्लोक अगर लोगों ने दूसरे प्रभु जी इस लोगों ने बताया तो अलग मीनिंग निकलता है। हम जितने बार रीड करते हैं उसका अलग मीनिंग निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन में हम रहते हैं तो हमें वो मीनिंग समझ में आता है। तो उसे भी हमें बार बार रीड करना पड़ता है। अब जैसे कि मेरे पास भी बुक है, मैं जब बार बार रीड करती हूँ तो समझ में आता है, फिर जब हम लेक्चर सुनते तो और समझ में आता है। तो सेम, जो हम कंपनी में काम करते हैं उनकी पॉलिसीज पढ़ो, बार बार पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछो। जो वहां पे काम कर रहे हैं वो भी पुराने, ऐसा नहीं कि कल किसी ने ज्वाइन किया और आप उनसे पूछ रहे हो फॉर एवर अच्छा है। अब जैसे कि कोई मुझे बोले भक्ति करना इजी है, तो नहीं, इट्स नॉट इजी। वो फिर काम हो या भक्ति हो, दोनों इजी नहीं है। दोनों में हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोनों में हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, दोनों में हमें समझना पड़ेगा। दोनों केस में हमें समझना और टाइम तो देना ही पड़ेगा। और उनसे समझना पड़ेगा जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे नहीं जो कर ही नहीं रहे। ओके। अब जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है दान पुण्य करना चाहिए, डोनेशन करने चाहिए जिन्हें नीड होती है उन्हें, राइट। पर क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए, सामने वाले के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर गरीब को पैसा दो, नहीं, पैसा देना नहीं चाहिए, उसके बदले कुछ खाना दो जिससे उनका पेट में काम आए। मैं ये भी बोलूंगी कि नहीं, हमें पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी पता है कि वहां पे भी काफी लोग पैसा दूसरों को देते हैं, वो लोग को एक टारगेट वगैरह रहता है। तो नहीं, उसके बदले आप खाना दे सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोज दो, कभी कभी दो, जब आपका मन करे तब दो। मैं नहीं देती रोज, पर जब मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ। मेरी मम्मा भी करते हैं।
पर वही बात है ना, हम तब नहीं समझते। जैसे कि मेरी मम्मा बोलते कि फास्टिंग रखना अच्छी बात है, एकादशी के दिन हमें नहीं खाना चाहिए, वो ऐसा वैसा। पर मैं इग्नोर करती थी पहले। सच्ची बताओ तो मैं भी इग्नोर करती थी। पर जब मैं खुद गई, मैंने खुद ने नॉलेज लिया, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, एटलीस्ट मैं मंथली 2 बार फास्टिंग कर सकती हूँ एकादशी के दिन, जहाँ पे मैं कुछ खाना नहीं खाऊं। फिर जब मैंने साइंटिफिकली भी रीजन रिसर्च देखा, समझा, तो वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि हाँ, हमें हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। अब जब ऑब्वियसली बात है, जब मैंने भी न्यूट्रिशन की पढ़ाई की थी, तब हमने देखा था कि कैसे डाइट प्लान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ मैंने सीखा था। पर जब मैंने वो माता जी की भी बात सुनी कि जब उन्होंने साइंस के साथ जोड़ के वो बातें की, और जो कि बहुत सिमिलर थी जो मैंने स्टडीज की थी, तब मैंने बोला कि नहीं, वर्क तो करता है, जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है वो सच है। जो कि आज हम ऐसा बोल सकते हैं, मॉडर्न साइंस में हम उसे घुमा फिरा के वही हो रहा है। ओके। जैसे कि बहुत सारी रीजंस है जो हमें लगता है कि नहीं नहीं, भगवान नहीं होते हैं, पर साइंस भी मानता है कि है। जैसे कि ओम की वाइब्स आना हमारे यूनिवर्स में, ये सब कहाँ से आया है, जो कि हमारे में लिखा भी गया है। अगर मैं बोलूँ तो काफी सारी यूनिवर्सिटी हमारे में थी पहले, जहाँ पे बुक्स बहुत सारी जलाई भी गई है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था, काफी सारे हमारे ग्रंथ जलाए गए, जो कि बाहर की इंटरनेशनल लोग फॉलो भी करते हैं। अब जैसे कि जब मैं इस्कॉन में, मुझे पता चला कि इंटरनेशनली भी लोग, बहुत लोग भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? जब उन्हें नॉलेज आई तब कर रहे हैं। जबकि हम इंडियंस नहीं करते काफी लोग, क्योंकि हमें अब तक नॉलेज नहीं आई है। हाँ, जब वो नॉलेज डेवलप होगी तो हम वो भी करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी करो अपने लाइफ में, तो प्रॉपर पहले नॉलेज लो, फिर करो। किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातें सुनो भी मत, जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ ये सही है कि गलत है। ये फिर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कंपनी के बारे में बोलना चाहूंगी, कोई भी लाइफ में डिसीजन हो। पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो एक बार ऐसा आप ट्राई जरूर करना, पर्सनली आइज बंद करके भगवत गीता लेना। अगर नहीं है तो परचेस आप कर सकते हो, अगर है तो वेल एंड गुड। चाहिए तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, इन लोग के वेबसाइट्स भी है ऑनलाइन में, जहाँ पे बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख भी सकते हो, ट्रांसलेशन भी, और अलग अलग लैंग्वेज में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी। तो एक बार ट्राई जरूर करना कि आप आंख बंद करो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सोचना और ओपन कर लेना, कोई भी पन्ना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ये तो मैं फॉर श्योर हूँ, आपको आंसर जरूर मिलेगा वो बुक से। तो कोई भी वर्क करो अपने लाइफ में, प्लीज खुद का दिमाग लगाओ, और खुद अपनी नॉलेज से वो जरूर करना। सो हरे कृष्णा, टेक केयर, स्टे हेल्दी।